इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें चुनना है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ध्यान देंगे, तभी मिलते हैं जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यानी जिस एरिया में, जिस स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है वहां दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। अब आइए, जैसे ही हाइट के साथ हम जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे या धरती से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो जी का वैल्यू बदलता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वैरी करने लगता है। इसलिए माउंटेन वगैरह ऊंचा जब रहता है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड वैरी करता है, तो वहाँ कंसाइड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। अब बॉडी की बात करता है तो निश्चित है कि हमारे लिए, और हम लोग पृथ्वीवासी हैं, तो पृथ्वीवासी पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है, रिजिड बॉडी है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होगा। इसका अर्थ है कि यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहीं पर सेंटर ऑफ मास भी है, तो जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब यहां पर कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लगा तो क्या ग्रेविटेशनल टॉर्क इसके अबाउट जीरो होगा, कहता है जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वेक्टर इज तो वेक्टर आर क्रॉस एफ। वेक्टर आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है वह पॉइंट और जहां पे बॉडी पर फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसके बीच का पोजीशन वेक्टर, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का पोजीशन वेक्टर, जिसका ओरिजिन वो होता है जहां पर फोर्स, जहां जिसके अबाउट टॉर्क निकालना होता है। यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है और टॉर्क भी इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो mg और इंटू आर दोनों के बीच में इसके ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बचा ही नहीं, यानी ये आर ऑलरेडी जीरो हो गया, तो टोटल टॉर्क जीरो होगा, अर्थात सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। देखो बेटा, कपल किसको बोलते हैं, कपल बोलते हैं एक पेयर ऑफ फोर्सेस को। ध्यान देंगे आप लोग, अगर इस तरफ वह फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और अपोजिट डायरेक्शंस में हो, जैसे यह F1 और यह F2 वेक्टर, तो F1 और F2, ध्यान दे, F1 और F2 वेक्टर्स इक्वल नहीं हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए तो फिर ये कपल कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कपल नाम क्यों दिया गया, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ, लेकिन दोनों का विचार आप देख सकते हैं फिगर में कैसा होता है, करेक्ट। तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा बॉडी पर, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। इसके कारण यह ट्रांसलेशनल मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स है उस तरफ रिजल्टेंट मिला ही नहीं, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा नहीं, इसलिए इस पर प्योर रोटेशन का केस होगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें एक लाइन जुड़ा हुआ है ट्रांसलेशनल, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी अंडर कपल हो तो वह प्योर रोटेशन में होता है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों में नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। अब आ गया डी। डी कहता है मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड